अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कल की वीडियो में मैंने एक बात जिक्र की थी कि आपको एक बहुत अहम मसला बताऊंगा औरतों के मुताल्लिक, जो तकरीबन उनको रोज़े की हालत में पेश आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सुन ले वो मेरी माँ बहन, जिनको ये मसला पेश आ जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है। रोज़े की हालत में हैज या निफास शुरू हो गया तो रोज़ा जाता रहा। ये बड़ा अहम मसला है कि औरत को मेंसेस आ गए, हैज आ गया या निफास का खून आ गया, तो अब वो बेचारी सोचती है कि मैं क्या करूं, रोजा मेरा टूट गया या रोजा मेरा नहीं टूटा। फिर बाज बंदे कहते हैं कि भाई आपका रोजा नहीं टूटा, आप मगरिब तक इस रोजे को पूरा करें। वो बेचारी सारा दिन फिर भूखी रहती है, प्यासी रहती है। मसला पता न होने की वजह से, तो ये मसला याद रख लो, रोजे की हालत में हैज या निफास शुरू हो गया तो रोजा टूट गया। पाकी के बाद उसकी कज़ा रखे, फर्ज था तो कज़ा फर्ज है, नफल था तो कज़ा वाजिब है। खुदारा इस मसले को सुनकर आगे जरूर बताइए। हो सकता है किसी मेरी माँ बहन को इस मसले का पता ना हो, तो ये सुनने से उसको पता चल जाएगा और एक बहुत बड़ा मसला उसके लिए हल हो जाएगा। यकीन जानिए कि अक्सर मेरी माँ बहन के साथ ये मसला अगर पेश आ जाता है तो मगरिब तक वो बेचारियाँ जो है ना बिल्कुल प्यासी और भूखी रहती हैं और उनको पता ही नहीं होता कि अब हमें क्या करना है। तो लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों को याद कर ले। अगला मसला जी सुन ले। रमज़ान शरीफ में वितर की जमात फर्ज की जमात के ताबे है, लिहाजा अगर इमाम के साथ फर्ज नमाज अदा ना की हो तो वितर में उसकी इक्तदा नहीं करेगा, यानी वितर फिर उसके साथ नहीं पढ़ सकेगा। ये मसला याद कर लो। अगला मसला जी, बिला उज़र शरी माह रमजान का रोजा छोड़ने वाले को इमाम बनाना जायज नहीं। बगैर किसी उज़र के वो रोजे नहीं रख रहा तो क्या जरूरत है कि उसको बंदा अपना इमाम बनाए। अगला मसला जी, ये भी बहुत अहम मसला है, इसको याद कर लें। रोजे में कोई शख्स शहवत के साथ बोसा ले ले और इंजाल भी हो जाए तो रोजा फासिद हो जाएगा, और अगर इंजाल ना हो तो रोजा फासिद ना होगा, अलबत्ता ऐसा फेल मकरू है। बंदे मसले पूछते हैं, फिर ये जरूर याद कर लें, इंशाल्लाह उनको मसले ये काम आएंगे ताकि उनकी जिंदगी बन जाए। खुदारा ये खुद भी सुने, अमल खुद भी करें और आगे भी बताएं। आगे जी और अहम मसला आया है, नापाकी की हालत में रोजा हो जाएगा, यानी बंदे को रात के वक्त इत्लाम हो गया, जब सुबह उठा तो अब एक तरफ रोजे का वक्त कम है और दूसरी तरफ उस बंदे ने गुस्ल करना है, तो अब क्या करे। अब वो बंदा वुजू करे, वुजू करने के बाद खा पी ले, खाने पीने के बाद वो बंदा गुस्ल कर ले, गरगिरा और नाक में नरम हड्डी तक पानी न पहुंचाए बल्कि सिर्फ निहा ले वुजू के साथ। फिर जब रोजा अफ्तार करे तो अफ्तारी के बाद गरगिरा और नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचा दे। ये उसके फर्ज क्या है पूरे हो जाएंगे और नमाज पढ़ता रहे। तो यही मसला बता रहा था। नापाकी की हालत में रोजा हो जाएगा, हाँ सुबह सादिक होने से पहले गुस्ल कर लेना बेहतर है, और इतनी देर जनाबत की हालत में रहना कि नमाज का वक़्त निकल जाए और नमाज कज़ा हो जाए सख्त गुनाह और हराम है। लिहाजा इन चीज़ों को याद कर लो, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये चीज़ें काम आएंगी। अगले मसले हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, ज़रूर उसको ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ सुनें।